यूपी में काबा गाने के जवाब में यूपी में बाबा गाने वाली अनामिका अंबर जैन को बिहार के सोनपुर मेले में कविता पाठ से रोक दिया गया। इसके बाद फेसबुक लाइव कर अनामिका अंबर जैन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के इंटरफेयर के बाद कवि सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इसकी वजह से उनको वापस पटना एयरपोर्ट से दिल्ली लौटना पड़ा, जिससे नाराज साथी कवियों ने भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। खबर है कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अनामिका अंबर को बुलाया गया था, लेकिन एडीएम ने अनामिका अंबर जैन को कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया, जिसके चलते विवाद बढ़ गया। आरोप ये कि एडीएम ने अनामिका अंबर जैन के अलावा सभी को कार्यक्रम में हिस्सा लेने की छूट दी, लेकिन अनामिका अंबर जैन को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। इस विवाद के बाद अनामिका अंबर जैन ने बिहार की नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी कविता से डरकर बिहार सरकार ने उनके काव्य पाठ को रोक दिया, क्योंकि एडीएम ने हाथ जोड़कर कहा कि ऊपर से आदेश है, आपको काव्य पाठ नहीं करने दिया जाए। तो सवाल ये कि क्या नीतीश सरकार डर कर कविता पाठ करने से अनामिका अंबर जैन को रोका गया है? ये सबसे बड़ा सवाल। तो आखिर हुआ क्या था और ऐसे में आगे क्या होगा? देखिए, हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुकी हैं अनामिका अंबर जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आप सबसे पहले ये बताइए कि हुआ क्या था जब आप वहां पर पहुंची? देखिए, 1.5 महीने पहले इस कार्यक्रम की नींव रखी गई थी, मुझे आमंत्रण करने की, मुझे आमंत्रण देने की। तो बिहार सरकार का ये कार्यक्रम, जिसमें प्रशासन आयोजक थे, सोनपुर मेले का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में मतलब ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसमें मैं आमंत्रित थी। सुबह जब मैं पटना पहुंची हूँ, लगभग 10 बजे पटना पहुंच गई थी और वहां से सीधे हमें सोनपुर जाना था। वहीं हमारे रुकने की व्यवस्था होनी थी जैसा निश्चित था। मुझे वहां पर रोक दिया गया और ये कहा गया कि आपको सोनपुर नहीं जाना है, आपको पटना में ही रहना है, आप पटना में ही रहिए और सोनपुर में शाम को हम आपको बुला लेंगे। पहले तो ये कहा और उसके थोड़ी देर बाद मुझे कहा गया कि अनामिका जी, आज आपको काव्य पाठ नहीं करना है, आप काव्य पाठ नहीं कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कलाकार को मंच पर जाने से ही रोक दिया गया हो। मेरे साथ तो पहली ही बार हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लगा और उनसे जब कारण पता चला तो एडीएम साहब ने दुख जताते हुए कि उन्हें बड़ा दुख है कि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें मंत्रालय से ये निर्देश दिया गया है कि अनामिका अंबर को कभी कविता पाठ नहीं करने दिया जाएगा। और वो तो छोड़िए, सोनपुर में भी एंट्री नहीं थी, मतलब मैं पटना से सोनपुर भी नहीं जा सकती थी, मुझे मना कर दिया गया। और ये मुझे बहुत बुरा भी लगा और हमारे कवियों ने एक रास्ता भी निकालने की कोशिश की। हमारे कवियों ने सोचा कि चलिए देखते हैं, वहां पहुंचते हैं, क्योंकि कवियों को तो आमंत्रण था, मुझे ही मना किया गया था। पता नहीं मेरी कविताओं से ऐसा कौन सा सत्य उजागर होने वाला था कि जो बिहार सरकार को, प्रशासन को नहीं समझ में आना था। तो जब कवि वहां पर पहुंचे हैं, लगभग 2-2.5 घंटे बातचीत हुई है और कवियों ने बहुत सारी बातें भी अपनी तरफ से कही। जैसे कि कभी एक होता है कि कोई मीडिएटर जिस तरह की बात रखता है कि भाई ऐसा कर लेंगे कि हम कविता पाठ करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी और मुद्दे को टच भी ना करें। बहुत सारी चीजों को कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कवि तो इसमें कविता पाठ करेंगे, अनामिका अंबर जी बिल्कुल नहीं करेंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। फोर्सफुली हमें दुख के साथ मना करना पड़ रहा है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और ये मुझे बहुत बुरा लगा। जी, ये बहुत गंभीर विषय है और जाहिर तौर पर ये कला का अपमान भी है, कवि का अपमान यहाँ पर जाहिर तौर पर है। और अभी तक इसको लेकर आपने किसी नीतीश सरकार के किसी मंत्री या किसी से बातचीत की इसको लेकर कि ऐसा हुआ क्यों? आपकी तरफ से सवाल पूछा गया किसी से? देखिए, मेरे तरफ से ये सवाल ही था। सुबह जब मैं इतनी व्यथित हो गई हूँ, उस धरती से जो दिनकर की धरती कहलाई जाती है, वहां पर एक कलमकार का अपमान होना। और मैंने कल भी जब उनसे बार बार बात हो रही थी, तब भी हतप्रभ तो हम सभी थे, आश्चर्य में हम सभी थे। और मैंने कल भी उनको बार बार यही पूछा था कि ऐसी बात क्या होगी, ऐसे कौन से सच से आप डर रहे हैं, ऐसा क्या मैं कहने वाली हूँ। और देखिए, मुझे तो यही लगता है कि मेरी कविताओं के माध्यम से
जब कविताएं दर्पण बनती हैं तो उसमें चेहरे साफ दिखाई देते हैं। तो जी जिन्हें डर होगा उन्होंने ही इन कविताओं को, या मैं कविताओं के माध्यम से कोई सच ऐसा ना कह दूं जो डर का कारण बने, इसलिए मुझे रोका गया होगा। हम्म इन सब में मेरे कवियों का जरूर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस अपमान को पूरे काव्य जगत का अपमान समझा, एक कलाकार का, एक आर्टिस्ट का अपमान, उसकी भावनाओं का अपमान समझा, और मेरे साथी कवियों ने ना जी सिर्फ बहिष्कार किया और इस मंच पर उन्होंने भी चढ़ने से मना कर दिया गया। एक और बात मैं जरूर बताऊंगी अपने तरफ से भी, जो शायद आपने पता नहीं पूछेंगे या नहीं पूछ पाएंगे, पता है भी बताइए नहीं, बताइए जी लेकिन मैं जरूर News 24 आपको बताना चाहूंगी कि मुझे दुख इस बात का हुआ, जो मुझे सबसे ज्यादा, जो मैं कष्ट में आई हूं ना, जिसके कारण पहले तो हम पटना में रुके रहे, वहां से कितने असुरक्षा के साथ में कल रात में वहां रुकी रही। उस दुख इस बात का हुआ कि जब बाद में बात की गई तो ये कह दिया कि अनामिका जी नहीं पहुंची इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। हम्म ये इससे दुखद क्या होगा। इस समय भी मैं, आप देखिए, एयरपोर्ट से लौट करके आ रही हूँ। जी सुबह मैंने एयरपोर्ट से लाइव किया है, कल सुबह 10 बजे पटना पहुंची हूँ। खादी मॉल में वहां पर हमारा सम्मान किया गया। मेरे कई प्रशंसक मुझसे मिलने आए, मुजफ्फरपुर से, आसपास से। वहां पर भी हजारों में प्रशंसक मेरे इंतजार करते रहे, जिन्हें निराश होना पड़ा। जी इतना सब कुछ हुआ, ये सब कुछ आंखों के सामने है। उसके बाद ये कह दिया कि कभी यहाँ पर पहुंचे नहीं। कवियों के साथ और पूरे प्रशासन ने फोटो निकलवाई है, जी और कवियों से ये कहा है कि अनामिका को हम सोनपुर नहीं आने देंगे, हमारी मजबूरी है। एक उसके बाद सुबह ये कह दिया जाता है, या सफाई अपनी ऐसे दी जाती है कि यहाँ पर पहुंचे नहीं इसलिए हमें इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। ये उससे भी ज्यादा निंदनीय और दुखद है। बिल्कुल गंभीर विषय है। अनामिका जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि आप वहाँ जाकर कौन सी कविता ऐसी सुनाने वाले थी जिससे सरकार डर गई और मना कर दिया? आप अगर कविता यहाँ पर वो सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाइए भारत 24 देखिए से। देखिए ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई बहुत प्लानिंग के साथ गई थी कि मुझे ऐसी ही कविता सुनानी है। ये बहुत ही साधारण सा विषय है कि कवि जो बोलता है वो सच बोलता है। हम्म अब उस सच में आपको ऐसे लगता है कि आप उस सच में फंसने वाले हैं, या वो सच आपको नहीं समझ में आ रहा है, या किसी सच से आप पहले से ही नाराज बैठे हैं, और उस नाराजगी का आप इस तरह से सिला देते हैं कि आप आगामी मंचों पर रोक लगा देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, या आपको कोई ऐसी बात है जो पहले से ही कोई बुरी लगी हुई हो। कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसा तयशुदा कुछ भी नहीं है कि मुझे क्या ऐसा पढ़ना था। मैं तो अपनी कविताएं पढ़ती हूँ, और मैंने कहा ना कि सच पढ़ती हूँ, सच देखती हूँ, जो देखती हूँ और वो जो सही लगता है उस सही को जरूर लिखती हूँ, जरूर गढ़ती हूँ जी, और लोगों तक पहुंचाती हूँ। आप अपनी यही मुझे कविता के करना है। ज़रिए अनामिका जी, अपनी कविता के ज़रिए आप नीतीश सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, और मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। ये कलम का अपमान है, कलाकार का अपमान है, कलाकार के सच बोलने का अपमान है, और ये सही नहीं। जी, बहुत खूब अनामिका जी। और आपने चूंकि अपनी कविता के ज़रिए संदेश तो दे ही दिया है, और भारत 24 के ज़रिए संदेश अब नीतीश सरकार भी सुने कि आपकी तरफ से कहा गया। जाहिर तौर पर ये कला का अपमान ही है, और कला के साथ साथ कवि का अपमान भी, जो इतने दूर से आपके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और थे। वो भी दिनकर जी की धरती पे, हम्म ऐसे बिहार की धरती पे। मैं तो बिहार के लिए तो बल्कि आपने जब पूछा ही है कि आपने क्या तैयारी की है, तो मैं आज News 24 को बता भी देती हूँ कि मैं बिहार मेरे लिए क्या है, और मैं बिहार के लिए क्या सोचती हूँ। जी मैं सब बताती हूँ जो मैंने तैयारी की। अच्छा हुआ कि आपने याद कराया, पंक्तियां आप तक पहुंचाते हैं, सुनिएगा। महावीर और बुद्धवीर। एक मिनट, मुझे बस जरा सा समय, एक मिनट निकाल सकती हूँ। जी सुनिएगा।
कि नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए, नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए, विश्व विजेता के पथ जिसके बेटों ने अवरुद्ध दिए। और माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए, हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए। वो भारत की ऐसी धरती जहां से महावीर बुद्ध हम सबको मिले हैं, जो नालंदा के ज्ञान दीप पूरे विश्व में जहां से गए हो, ऐसी धरती जो दिनकर की धरती कहलाती हो, उस धरती पर अपमान बहुत दुखद है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत 24 के साथ चूंकि आप जुड़ी हुई है और आपकी तरफ से दो कविताएं सुनाई गई है और नीतीश सरकार को आपने संदेश अपनी कविता के जरिए दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, हमारे साथ जुड़ी हुई थी अनामिका अंबर जैन और इन्हीं को लेकर चूंकि ये विवाद यहाँ पर अब बढ़ा है और उनकी तरफ से यहाँ पर गंभीर आरोप नीतीश सरकार पर लगाए गए।